हेलो स्टूडेंट्स, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हाउ टू फाइंड सुपर कीज एंड कैंडिडेट कीज यूजिंग एफडीज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये हमारे पास डेटाबेस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स जो कि ज़्यादातर जो है प्राइमरी की और नॉन कीज के दरमियान में हमारे पास होती है। नॉन कीज मतलब नॉन की एट्रीब्यूट्स अदर देन प्राइमरी कीज जो हमारे पास, जिनको सेकेंडरी कीज भी जाना जाता है। इस टॉपिक के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट कीज क्या होती हैं, सुपर कीज क्या होती हैं। मैं इस लेक्चर में आगे चल के आपको इसके बारे में मजीद गाइड भी करूंगा। तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। तो पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। x कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। x इटसेल्फ क्या है? एक एट्रीब्यूट है। तो हमारे पास टेबल है, एक रिलेशन है r जिसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक x और y। इनके दरमियान में रिलेशनशिप अगर इस तरह का कुछ हो कि x की हर वैल्यू हमेशा क्या हो, डिफरेंट वैल्यू हो, यूनिक वैल्यू हो। x की क्या हो, एक डिफरेंट एक यूनिक वैल्यू हो। सिस्टम में जब भी हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए एट्रीब्यूट x की वैल्यू एंटर करें तो y की जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न में मिलनी चाहिए। और अगर x एट्रीब्यूट x कॉलम जो हमारे पास है इसके अंदर हमें कुछ रिपीटेशन अगर हमें देखने को मिल रही है तो उसकी हर वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू है हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वाई वी यूज फंक्शनल डिपेंडेंसी, यही इसका हमारे पास होता है कि जो हमारे पास सेम डाटा है वो हमारे पास जो रिपीटेशन एक्चुअली में है वो हमारे पास एग्जिस्ट ना करें। हमारे पास एक वैल्यू से, एक यूनिक वैल्यू से हमेशा एक सेम डाटा ही हमें रिटर्न मिलना चाहिए। इससे हम अपने डाटा की, अपने डाटाबेस सिस्टम की क्वालिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हैं। तो आइए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हमें क्या करना है, हमें सुपर कीज और कैंडिडेट कीज को फाइंड करना है। इसके लिए एक यहाँ पे एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ कि एक हमारे, अच्छा इसमें हमारे पास एक टेबल है आर, ठीक है, रिलेशन जिसको हम कहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड डी। जैसे कि हमें अंदर पता है कि हमारे पास रिलेशन और उसके एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से लेके चलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसमें ये एफ डीज जो है ये गिवन है। हमारे पास अगर ए और बी दो कॉलम्स का इस्तेमाल किया जाए तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी। और अगर हमारे पास सी हो तो सी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट डी। और अगर हमारे पास बी हो तो बी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये टॉपिक करने से पहले कुछ हमने और भी एट्री जो है कुछ रूल्स हैं हमारे पास जो कि हमने देखे थे, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज या रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जाने जाते हैं। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ए की दो गिवन डिपेंडेंसीज हैं, लाइक ए कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी एंड बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, ठीक, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, जस्ट लाइक अ मैथ कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। तो हम कह सकते हैं कि ए इज आल्सो इक्वल टू सी। तो मैं इसको ये वाली जो प्रॉपर्टी है अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। प्रॉपर्टी मींस यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी। हमारे पास यहाँ पे ये गिवन था कि जी ए कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी, और ये हमारे पास गिवन है बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी। तो ए टू बी एंड बी टू सी, इस वजह से हम एक वैल्यू इस्तेमाल करते हुए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए ये प्रॉपर्टी बनाई। फिर इसमें एक और चीज है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये है कि जी इसको मैं यहीं से कर लेता हूँ, ये दो प्रॉपर्टीज मेरे पास गिवन है, ए कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी एंड ए कैन आल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी। तो इसको मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ, बी एंड सी। वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी एंड सी बोथ। तो ऊपर जो हमारे पास गिवन थी वो डिपेंडेंसी अलग अलग थी, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खुद की वैल्यू को तो डिटरमाइन लाजमी कर सकते हैं कि ए ऑलवेज कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इटसेल्फ ए। तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा।
आइए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। वही एग्जाम्पल है जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। इसमें हमारे पास वही एट्रीब्यूट्स आ गए ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको गाइड कर दूं कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं ये ए बी सी डी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रियल जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, रियल एग्जाम्पल्स में हमारे पास एट्रीब्यूट नेम होता है। लाइक एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, उसका जेंडर, उसका डेजिग्नेशन, उसकी सैलरी। तो ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, अगर हम इनको बार बार लिखते हुए एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास उसको लिखना, सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी हो गया मैंने उसको ए कह दिया, जो एम्प्लॉय नेम है उसको बी कह दिया, एम्प्लॉय एड्रेस को सी कह दिया, एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन को डी कह दिया। तो इस तरह से हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम फर्दर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम सुपर कीज और कैंडिडेट कीज को फाइंड कर सकें। क्योंकि जब तक हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं आएंगे हम उसमें से प्राइमरी की को फाइंड नहीं कर सकते। तो ये जब ये एग्जांपल आपको ऊपर बता रहा था, इसमें हमारे पास वही एफडीज मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि यहाँ पे लाजमी इस्तेमाल होनी है। तो ए कैन डिटरमाइन व्हाट। अब देखें यहाँ पर एक चीज आती है कि जो ऊपर गिवन डिपेंडेंसीज हैं उनको तो हमने इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी सबके अंदर आएगी। ए इटसेल्फ कुछ और प्रोड्यूस करे ना करे, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होने की वजह से हम ये कह सकते हैं ए कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इटसेल्फ ए। इसी तरह बी और कुछ फाइंड करे ना करे, बी से बी की वैल्यू फाइंड हो सकती है, सी से सी की, सी से डी की, ई से ई की वैल्यू की तो फाइंड हो सकती है। तो ये जो डिपेंडेंसीज हैं ये बाय डिफॉल्ट कह लें आपके पास हैं या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज गिवन है या डिपेंडेंसीज हमारे पास गिवन है, हम इनको कैसे इस्तेमाल करें। इनके इस्तेमाल से हम इनकी फर्दर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे देखें ए एंड बी कैन प्रोड्यूस सी, मतलब ए और बी लेफ्ट हैंड साइड पर है। लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी जब तक ये दो एट्रीब्यूट्स का पेयर कंबाइन नहीं हो जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती, क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट से किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी है, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव, लेकिन ये तो बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है। तो हमें अगर सी की वैल्यू किसी दूसरे एट्रीब्यूट से प्रोड्यूस करवानी है तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमारे पास क्या है, ए एंड बी। और अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं ए बी सी एंड डी को। और ये अगर आप यहाँ पे देख पाए नीचे हमने लिखा हुआ है ए और बी, हमने ए और सी, ए और डी, ए और ई, बी सी, बी डी, बी ई एंड सी डी। ये बेसिकली हमने सबसेट वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, सब सेट्स जैसे बनाए जाते हैं हमने वो कॉन्सेप्ट निकलते हुए इन तमाम के हमने ये पेयरिंग बनाई हुई है। के अलावा यहाँ पे देखें एक और गिवन डिपेंडेंसी है सी कैन डिटरमाइन द डी। तो जब मैं सी की डिपेंडेंसी निकालूंगा तो सी के ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट डिपेंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे डी को भी लिखूंगा। और यहाँ पर डी के लिखने की वजह क्यों, क्योंकि बेटा ये तो हमारे पास गिवन है। इसी तरह यहाँ पर है बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड ई। तो देखें बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड ई, ये मेरे पास डिपेंडेंसी आ गई, ये वाली डिपेंडेंसी मेरे पास यहाँ पे आ गई। इसके अलावा ए कुछ और प्रोड्यूस कर सकता है, या ए की वैल्यू एंटर करने से हमारे पास कोई और वैल्यू जनरेट हो सकती है, नहीं, क्योंकि गिवन डिपेंडेंसी को हमने साथ साथ चेक करना है। बी से हमारे पास बी इटसेल्फ निकल रहा था, ऊपर पे गिवन डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमने कहा जी बी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड ई आल्सो। सी कैन डिटरमाइन सी, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, और ये वाली प्रॉपर्टी होने की वजह से हमने यहाँ पे डी का इस्तेमाल किया। फिर डी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डी एंड ई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डी। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, हमने ये देखना है राइट हैंड साइड को।
राइट हैंड साइड पे क्या कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है, राइट हैंड साइड पर क्या हमारे पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर गिवन है। अब ये देखें, अगर मैं वो बात करूं कि हम इसको अलग अलग करें, जैसे हमने आपको ऊपर बताया था कि हम इनको कंबाइन करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, तो इसमें देखें मेरे पास यहाँ पर क्या है, बी कैन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी कैन डिटरमाइन बी, बी कैन डिटरमाइन ए। अगर मैं इसको ए को पहले लिख दूं और बी को बाद में लिख दूं तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? ए आपके एट्रीब्यूट्स है ना, ए बी सी एट्रीब्यूट्स हैं, तो किसी एट्रीब्यूट को आप पहले लिख दो या किसी एट्रीब्यूट को आप बाद में लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बी ए था उसको हमने ए बी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब देखें, बी कैन प्रोड्यूस ए एंड बी आ गया, और ए और बी की यहाँ पे डिपेंडेंसी है। ए और बी मिलके किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? सी को। ए और बी मिलके किसको डिटरमाइन कर सकते हैं? सी को। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जी देखें, ए एंड बी कैन प्रोड्यूस सी, ए एंड बी कैन प्रोड्यूस सी। तो मेरे पास अगर राइट हैंड साइड पर कोई ऐसा एट्रीब्यूट या कोई ऐसा पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स आ गया है जिसकी गिवन डिपेंडेंसी है, ऑलरेडी है, या उसको फाइंड कर चुके हुए, तो मैं उसको ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सी। अब सी क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जब मेरे पास आया ए और बी, और ए और बी की यहाँ पे डिपेंडेंसी मेरे पास क्या है, गिवन है। ए और बी की डिपेंडेंसी मेरे पास यहाँ पे गिवन है, जिससे मेरे पास क्या आता है, सी आता है। तो सी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर राइट हैंड साइड पे सी आ गया, और सी की डिपेंडेंसी भी मेरे पास क्या है, गिवन है। सी से मेरे पास क्या प्रोड्यूस होता है, डी। तो अगर मेरे पास सी है तो सी कैन डिटरमाइन व्हाट, डी, क्योंकि ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि बी कैन प्रोड्यूस सी एंड सी कैन प्रोड्यूस डी, तो वी कैन से बी कैन आल्सो डिटरमाइन डी। तो मैंने यहाँ पे डी भी लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ए बी सी डी जो मेरे एक रिलेशन के 5 एट्रीब्यूट्स थे, वो पांचों यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं, अब आगे चलते हैं। सी एंड डी, सी की वजह से सी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई, डी आपके पास यहाँ पे गिवन डिपेंडेंसी से आया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पर कोई ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी कोई डिपेंडेंसी यहाँ पे गिवन हो, या ऊपर आप फाइंड कर चुके हुए हो, ये करते हुए आप नीचे आ रहे हैं ना, तो इसको भी आपने कंसीडर करना है। अब आपने सी से सी आ गया, सी से डी आ गया, लेकिन डी से आगे कुछ अलग से प्रोड्यूस नहीं हो रहा। डी यहाँ पे अब तक ऊपर गिवन डिपेंडेंसी में कहीं पर भी लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, तो इससे आगे मजीद कोई जनरेट नहीं हो सकता। सेम विद दिस, डी से आगे कोई और एट्रीब्यूट नहीं फाइंड हो सकता, नहीं डिटरमाइन हो सकता, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर आता है ई। ई से मेरे पास क्या हो सकता है, क्या ई की कोई अलग से डिपेंडेंसी गिवन है, या ई को हमने ऊपर यहाँ पे इस्तेमाल किया है? नहीं। तो ये वाले यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं हमारे पास, ये वाली डिपेंडेंसीज यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इससे फर्दर स्टेप पे चलते हुए हमने, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि सबसेट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशंस भी बनाए हैं। तो यहाँ पे ए का पेयर बी के साथ, ए का पेयर सी के साथ, ए का पेयर डी के साथ, ए का पेयर ई के साथ, फिर बी सी बी डी बी ई सी डी सी ई डी ई बनाए हैं। तो ये हमने कुछ पेयरिंग यहाँ पे भी बनाई है। इसका एक करने का आसान तरीका ये होता है कि आप ऊपर ए और बी के क्या कर चुके हुए, ए और बी के डिपेंडेंसी अलग अलग फाइंड कर चुके हुए, और लेफ्ट हैंड साइड पे ए और बी का आपने पेयर बनाया, जो ऊपर आपने फाइंड किया उन दोनों को यहाँ पे इकट्ठा लिख दो। फ्रॉम द पेयर ऑफ ए एंड बी, अगर दो एट्रीब्यूट्स हमने कंबाइन किए हैं तो इनके एट्रीब्यूट से हम ए भी फाइंड कर सकते हैं, बी भी, सी भी, डी भी और ई भी। ये कैसे पता चला? सिंपली मैंने यहाँ पे ये ए और बी वाले दोनों एट्रीब्यूट्स को नीचे लिख लिया।
तो ये तो ऑलरेडी सारे सेट्स हो गए हैं, मतलब मुकम्मल हो गया है, इससे मजीद आगे कुछ हो भी नहीं सकता। अगर ए और सी को किया जाए कंबाइन, ए और सी को किया जाए, तो मतलब मैंने यहाँ से ए वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है और दूसरी प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, सी वाली। तो इसमें आ जाएगा ए सी डी, इससे मेरे पास क्या आ गया, ए सी डी आ गया। तो ए सी डी के अलावा कुछ और यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है गिवन डिपेंडेंसी या ऊपर डिपेंडेंसी में देखें कि यहाँ पे सिंगल ए एट्रीब्यूट या सी एट्रीब्यूट या डी या इनका कोई एक और पेयर से कुछ नया निकल रहा है, नहीं, और कुछ नहीं आ रहा। ए और डी को कंबाइन करेंगे तो सिर्फ मेरे पास ए और डी आएगा, ए और डी के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं आएगा। ए और ई को कंबाइन करें तो सेम ए और ई ही आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बी और सी को कंबाइन करें तो बी और सी को कंबाइन करने से भी ए बी सी डी ई ये 5 के 5 एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को क्या किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे, ये देखें, इन एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे क्या किया है, कंबाइन किया है। इन एट्रीब्यूट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बी और सी वालों को कर दिया। बी और डी वालों को करें तो वो मेरे पास क्या होंगे, वो भी ए बी सी डी ई होगा। बी और ई को करूं तो वो भी मेरे पास ए बी सी डी ई आएगा। सी और डी को करूं तो सी और डी होगा। सी और ई को करूं तो मेरे पास सी डी और ई आएगा। डी और ई को करूं तो ये मेरे पास सिंपली डी ई ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ए बी सी को करूं तो ए बी सी को करते हुए भी मेरे पास ए बी सी डी ई ये तीन सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकता है। उसके बाद इसमें भी ए बी सी डी होगा। ए बी ई में भी करूं तो ए और बी और ई वालों को कंबाइन करूं तो ए बी सी डी डिटरमाइन हो सकता है। ए सी और डी इन तीन को करूं तो मेरे पास क्या होगा, एक तो अगर मैं इनको वैसे भी अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्सिव की वजह से ए सी डी होगा और डी की वजह से मेरे पास क्या होगा, डी ई की वजह से ई, और इसमें कोई ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन जिनसे कोई बी आ जाए या ई आ जाए वो हमारे पास नहीं है। तो इसमें हमारे पास ए डी और ई होगा। ए सी ई की बात करूं तो इसमें ए सी डी और ई ये एट्रीब्यूट्स आएंगे। ए डी ई की बात करूं तो ए डी ई ही आएगा। बी सी डी की बात करूं तो बी एक ऐसा एट्रीब्यूट है, बी मेरे पास क्या है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे मेरे पास तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो है फाइंड हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको एक और बात नजर आ जाएगी, जिस भी कॉम्बिनेशन में बी है, जिस भी कॉम्बिनेशन में बी है वो मेरे पास राइट हैंड साइड पर लाजमी तमाम एट्रीब्यूट्स को जनरेट करवाएगा, डिटरमाइन करवाएगा। तो मैं यहाँ पे आंखें बंद करके ए बी सी डी लिख सकता हूँ, इवन कि मैं इसको कॉपी करके नीचे भी लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी सी डी ई को करूँ, ठीक है। तो सी डी ई को अगर मैं करूँ तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सी डी और ई ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इस कॉम्बिनेशन में देखें ए बी सी डी अगर 4 कॉलम से मैं डिटरमाइन करवाने की कोशिश करूं तो इसमें भी मेरे पास क्या आ रहा है, बी है तो सारे एट्रीब्यूट्स सारे एट्रीब्यूट्स सारे एट्रीब्यूट्स। ए सी डी यहाँ पे मुझे ए भी मिलेगा, सी मिलेगा, सी के साथ डी भी मिलेगा, डी के साथ मुझे ई भी मिलेगा। इसमें भी बी आ गया तो सारे एट्रीब्यूट्स, इसमें भी क्या आ गया, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो बेटा यहाँ पे देखें कि जब ये हमने इसको एग्जाम्पल को अब हमने सॉल्व इस तरह से किया है कि हमने सारी एफ डीज को फाइंड किया है, ऑल पॉसिबल एफ डीज क्या क्या बन सकती हैं। गिवन 3 थी, उन 3 का इस्तेमाल करते हुए जो हमने प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऊपर बताई थी उनका इस्तेमाल करते हुए रिमेनिंग तमाम एफ डीज हमने फाइंड किए हैं। लेकिन ये तो टॉपिक नहीं है। टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक है हमारे पास के सुपर कीज और कैंडिडेट कीज कैसे बनाई जा सकती हैं। ओके जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास जो होता है कि हमने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ से पेन ओपन कर लूँ। ओके जी, हमने इसमें फाइंड क्या करना है थी, हमने सुपर कीज और कैंडिडेट कीज। अब सुपर की क्या होती है ये आपको क्लियर होना चाहिए।
हर वो पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन या हर वो डिपेंडेंसी जिसके राइट हैंड साइड पर, जिसके राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएं, वो हमारे पास क्या होता है, वो वाला पेयर कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, सुपर की। हर वो जो कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाए, तमाम कॉम्बिनेशंस आ जाएं, वो हमारे पास क्या है, सुपर की। तो ये भी हमारे पास क्या है, सुपर की। इसमें भी हमारे पास क्या है, सुपर की। ये भी क्या है, सुपर की। ये भी क्या है हमारे पास, सुपर की। इसी तरह सुपर की ये भी हमारे पास आ जाएगी। इसमें हमारे पास जिधर जिधर राइट हैंड साइड पर तमाम एट्रीब्यूट्स हैं वो सब हमारे पास क्या होंगी, सुपर कीज होंगी। वो सब हमारे पास क्या है, सुपर कीज। लेकिन कैंडिडेट कीज कौन सी हैं, ये तो सुपर कीज हो गई, कैंडिडेट कीज कौन सी हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास है एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर देखें मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं। इनमें अगर बात करें तो इसमें भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर दो दो एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन जो ये वाले हमारे पास हैं कॉम्बिनेशन, इनमें लेफ्ट साइड पर मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स हैं। इनमें बात करूं तो इसमें भी लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर तीन एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन इनमें बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे फोर, और ये लास्ट वन में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, मेरे पास पांच एट्रीब्यूट्स हैं तो ये सारे सुपर कीज, क्योंकि इनके राइट हैंड साइड पर मेरे पास गिवन रिलेशन के तमाम एट्रीब्यूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यही फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये वाली, इसका मैं कलर जरा चेंज करके आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, ऐसी डिपेंडेंसी जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे कम एट्रीब्यूट्स हो, एक ऐसी जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे कम एट्रीब्यूट्स हो, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक एट्रीब्यूट है, नीचे वालों पे हमारे पास यहाँ पे दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन ये एक वाहिद ऐसी हमारे पास कॉम्बिनेशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक सबसे कम एट्रीब्यूट्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारी कैंडिडेट की। ये है हमारे पास कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकती हैं, इसमें कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास जब एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज आ जाएंगी मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, फिर हम उसमें से किसी एक को क्या बनाएंगे, अपनी प्राइमरी की। तो ये है हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने फाइंड किया कैंडिडेट की, और हमने फाइंड किया हमारी सुपर की को। थैंक यू।